हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ओरिजिनल टेक्नोनिक के एक और नई वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले एरे के ट्रैवल्स और ऑपरेशन के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिक हम पहले तो यहाँ पे एक एरे लिया है जहाँ पे हमें ट्रैवल्स और ऑपरेशन देखना है। डिफरेंट डिफरेंट वे से जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कैसे ट्रैवल्स और ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे पहले तो हम नॉर्मल जो कि हम फॉर लूप से करते हैं उससे हम देख लेते हैं कैसे हम जावास्क्रिप्ट में इसका यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली लैंग्वेज इसके अंदर फॉर लूप के सिंटेक्स कॉमन ही है, तो आप वहाँ पे भी ये सिंटेक्स से भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें console.log एरे ऑफ आई, हम यहाँ पे इंडेक्स देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो आप इस तरीके से एरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं। ये बेसिक है। अभी जावास्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कुछ मेथड्स भी मिलेंगे, जैसे कि array.forEach। फॉर ईच मेथड के अंदर हम यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन दिया और यहाँ पे हमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर डेटा मिलेगा, जो कि 1 बाय 1 हमें डेटा देगा, इंडेक्स देगा दूसरे आर्ग्यूमेंट के अंदर, थर्ड आर्ग्यूमेंट के अंदर हमें पूरा एरे ही मिलेगा। तो अगर हम सारी चीज़ों को कंसोल करें तो यहाँ पे हमें पहले तो डेटा देखेगा, फिर हमें उसकी इंडेक्स और लास्ट में पूरा एरे देखने को मिलेगा। सी फर्स्ट हमें डेटा देख रहा है, पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे, फिर इंडेक्स आ रही है 0 1 2 3 4 5 और थर्ड आर्ग्यूमेंट के अंदर एरे आ रहा है। सेम ऐसे ही हम अगर एरे मॉडिफाई करना है नए एरे के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट मॉडिफाइड एरे करके, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे एरे डॉट मैप, और मैप के अंदर भी हमें कॉलबैक फंक्शन मिलता है जो कि सेम आर्ग्यूमेंट ही रिटर्न करता है, जैसे कि डेटा, इंडेक्स और एरे। तो डेटा हम यहाँ पे करेंगे और हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे डेटा मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि सारी की सारी वैल्यू 1 बाई 1 आएगी और मल्टीप्लाई बाई 2 होके रिटर्न होगी, और मॉडिफाइड एरे के अंदर 1 बाई 1 स्टोर होती जाएगी। तो अगर हम console.log मॉडिफाइड एरे करें तो यहाँ पे हमें मॉडिफाइड एरे मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे 2 4 6 8 और 12। तो अगर हम यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट ले कि मॉडिफाइड एरे में और एरे में जो भी वैल्यू कॉमन हो वहीं हम यहाँ पे एक और नए एरे के अंदर दिखाना चाहते हैं, यानी कि फ़िल्टर आउट करना चाहते हैं। तो कॉमन एरे करेंगे हम यहाँ पे, और क्या करेंगे मॉडिफाइड एरे डॉट फिल्टर, और यहाँ पे भी सेम हम कॉलबैक फंक्शन ही देंगे। तो यहाँ पे अगर हम डेटा और फिर यहाँ पे अगर हम देख कि हमें कंडीशन क्या देनी है, यहाँ पे अगर हम रिटर्न ट्रू करेंगे तो वो इंक्लूड होगा और रिटर्न फॉल्स करेंगे तो वो इंक्लूड नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जैसे कि यहाँ पे एक एरे में भी एक इनबिल्ट मेथड आती है इंक्लूड्स। अगर एरे में डेटा इंक्लूड्स है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। और अगर हम यहाँ पे अब console.log कॉमन एरे करेंगे तो यहाँ पे हमें दोनों एरे के अंदर जो भी कॉमन वैल्यू है, जैसे कि 2 4 6 है तो वो एरे में इसमें भी है और यहाँ पे भी है, तो ये वैल्यूज़ कॉमन है, तो यहीं आपको देखने को मिलेगी। फिर सेम वे में एक फाइंड मेथड आता है, जिसमें अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर एक वैल्यू ही फाइंड करनी है तो वो पर्टिकुलर एक वैल्यू फाइंड करके देता है। जैसे कि यहाँ पे सपोज हमें 3 फाइंड करना है तो वो पर्टिकुलर 3 फाइंड करके हमें देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एरे डॉट फाइंड और यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर डेटा मिलता है, सेम वे में रिटर्न डेटा इक्वल टू 3। सी यहाँ पे बेसिकली ये कह रहा है सिंटेक्स एरर है। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। फिर यहाँ पे अगर इसे हम कंसोल करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमें कंसोल के अंदर अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वो उसे स्ट्रिंग में हमने पास किया है, ना कि यहाँ पे हमने वैल्यू स्टोर की है नंबर में।
और यहाँ पे हमने स्ट्रिक्ट टाइप चेक किया था, इसलिए अगर मैं डबल इक्वल टू करूँगा तो यहाँ पे मुझे इंडेक्स मिल जाएगी, क्योंकि स्ट्रिक्ट टाइप चेक नहीं है, डेटा टाइप चेक नहीं हो रहा है। अगर मैं अब ऐसे करूँगा तो यहाँ पे मुझे अब 3 मिलेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ओरिजिनल टेक्ट्रॉनिक को। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।